हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारी टॉपिक है ये जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड है, जिसको हम बोल सकते हैं संविधान से रिलेटेड टॉपिक। और ये जो टॉपिक है ये एक रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई है और इसकी मैं सीरीज़ पूरी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा तो मैं ये भी जनरल स्टडीज़ की भी वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। और ट्राई करूँगा बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस डालूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम पहले यूपीएसआई से पहले और यूपी पीएससी का भी एग्ज़ाम, जिसको हम पीसीएस बोलते हैं, वो भी होने वाला है। और यूपी ट्रिपल एससी का भी एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। तो ये क्या है, ये हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बेनिफिट देने वाला है। साथ साथ ये टॉपिक यूपीएससी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, पहले जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य के बारे में हम पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अभी पूछने की संभावना क्यों हो रही है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में क्यों है, इसके लिए भारत सरकार ने संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ, अभी संविधान दिवस कौन सा होता है आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि 70 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है, जब हमारा संविधान बनाया गया था। कब हुए थे वो 2019 में, ठीक है। क्योंकि जो संविधान है हमारा वो 26 नवंबर 1949 को हमें सौंप दिया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को, ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है आपको संविधान दिवस। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया गया। इस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान द्वारा जो है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को, और ये डेट याद रख लो क्योंकि इससे बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम 1 साल 2 साल की बात हो गई है, जबकि ये बात है, ये जो न्यूज़ है। अब देखिए, मौलिक कर्तव्य पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों क्या क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है, वर्ष 1976 की बात है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था और उसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया है, जिसमें संविधान के इस नए भाग में अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट ये बताता है कि हमें संविधान का पालन करना है, उसके आदर्शों, उसकी जो संस्थाएं हैं, जैसे कि आपके संसद भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया आपका, ठीक है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं इंडिया के अंदर। उन सब संस्थाओं का हमें आदर करना है, उनके आदर्शों को, राष्ट्रध्वज का, जो कि राष्ट्रध्वज हमारा तिरंगा है, राष्ट्रगान हमारा कौन सा है, जनगण मन, ठीक है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन सब का हमें आदर करना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित रखने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दोस्तों, जैसे कि हम लोग करते भी हैं, जैसे कि मैं कल की ही बात करता हूँ, तो कल एक देशभक्त का, जो कि जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जन्मदिवस था, ठीक है। सॉरी, जन्मदिवस नहीं बोलेंगे, वो जिस दिन उनको गोली मारी गई थी, ठीक है। तो वो दोस्तों मतलब शब्द यूज़ कर सकते हैं कि उनकी कल जयंती थी, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि हमारे एक देशभक्त थे, जिन्होंने 24 साल की आयु में ही अपने आप को गोली मार ली थी, ये कहते हुए कि मैं किसी भी अंग्रेज़ के हाथ से गोली नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो वो इतने बड़े, जो भी हमारे जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, इनको हमें याद रखना है, ठीक है, मन में याद रखना है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई भी प्रधानमंत्री देश के, या फिर रक्षा मंत्री, या फिर कोई भी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जब वो शपथ लेते हैं तो उस टाइम पे भी ये वर्ड दोहराया जाता है, मैं भारत की अखंडता, संप्रभुता और एकता की रक्षा करूँगा, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है। नंबर 4 है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब जब भी ज़रूरत पड़े, अगर आपको बुलाया जाता है देश की सेवा करने के लिए, तो आपको आगे बढ़ना है।
नंबर 5 है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है दोस्तों, यह आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। मतलब हमें क्या करना है कि सभी लोगों में, भारत के सभी लोग जो हैं उनमें समान मतलब एक तरह से भावना रखनी है, भाईचारा रखना है। धर्म और भाषा या प्रदेश के आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जिसमें स्त्रियों का सम्मान ना हो। नंबर 6 है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। ठीक है, नंबर 7 है आपका प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्य जीव है, इन सब की हमें रक्षा करना है, संवर्धन करना है, मतलब उनको बढ़ावा देना है और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट, जिसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नंबर 9 पॉइंट है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ दंगे किए और दंगे में आपने सारी आग लगा दी, गाड़ियाँ जला दी, बसें जला दी, क्योंकि वो हम ही लोगों की प्रॉपर्टी है, वो हमारे ही दिए हुए टैक्स से बनती हैं सारी चीज़ें। तो अपनी सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना है। 10 पॉइंट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है दोस्तों, इसका पॉइंट आपको समझ में आया कि हमें सतत यही प्रयास करना है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ता हुआ नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, 11 पॉइंट हमारा है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। मतलब ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि आपके अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में उनको शिक्षा के अवसर प्रोवाइड करना ही है। यह जो कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, दोस्तों ये संविधान संशोधन जो था 42वां 1976 में, इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था हमारे संविधान के अंदर। यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, छोटा संविधान भी इसको बोला जाता है। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता को जोड़ा गया था। दूसरा, इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। मतलब जो राष्ट्रपति हैं उनको क्या है, कैबिनेट की सलाह लेनी है। तीसरा, इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। ठीक है, नंबर 4 है, इसमें क्या किया गया था, शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें की गई थी। संविधान दिवस मैंने आपको बता दिया है। सारे संविधान के संशोधन कौन सा था, इसमें 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था मौलिक कर्तव्यों को ऐड करने के लिए। ये सारे पॉइंट मैंने आपको इसमें कवर कर दिए हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी आपका पॉइंट है उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।